सीताराम गुणावली निशिदिवा विज्जिया सीताराम विचित्ररूपमनिशं यक्षुषार्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणिमहासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और है श्रोता है रसखान, इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोल गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मूर्ति हनुमान जी महाराज की परिकर श्री भक्तमाल जी के जय संत भगवान के जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के जय श्री नवहाजी महाराज के जय श्री प्रियादास जी महाराज के जय श्री वृंदावन धाम के जय श्री बाके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी जय 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 श्री राधे श्याम कलिकुटिल जीव निस्तार हितो श्री वाल्मीक तुलसी भयो कलिकुटिल जीवन सारहित श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता काब निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी अवबतन सुख बहुर लीला विस्तार राम चरण रसमत रहत है
निस्वृत धारे। राम चरण रस मत रहत अहिनिस व्रत धार। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कल कुटिल जीवन तारित। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। प्रातः स्मरणीय परम बंधुनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नरह गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि गोस्वामी जी ने संपूर्ण जीवन जिस नाम के लिए समर्पित किया, जिस नाम का आस्वादन किया, जिस नाम ने उन्हें सब कुछ प्रदान किया, उसी नाम को फिर वितरित किया। लोगों से बुला बुला करके, अरे भैया कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक जगह बैठ कर के नाम लो। ये लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा, स्वार्थ भी बन जाएगा और परमार्थ भी बन जाएगा। पूज्य हरि बाबा कभी मार्ग में जाते होते और सामने से कोई ट्रक आता, ट्रक तो रुकवाते उसे और ड्राइवर की सीट के पास चढ़ करके उससे कहे, देखो भैया एक बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये कह के फिर आगे जाओ। जबरदस्ती उसका ट्रक रुकवा करके उसके मुख से एक बार कहला कर फिर उसको छोड़। कभी कोई किसान सिर पर गट्ठा रख के निकलता, अब किसान लोग गायों के लिए चारा ले जाते हैं तो हरि बाबा रोकते, अरे भैया रुको रुको रुको, अरे बाबा इतना वजन है सिर पर, क्या रुको रुको कर रहे हो। तो हरि बाबा उसका चारा का गट्ठा ले लेते अपने सिर पर, बोले भैया एक बार बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोई कुम्हार घड़े बेचने के लिए बाजार में जा रहा होता, अब उसके सिर पर 20 घड़े रखे हुए मिट्टी के, तो बाबा उसके सिर के बोझ को अपने सिर पर रख लेते, बोले भैया बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गीता प्रेस को 100 वर्ष हो गए। गीता प्रेस गोरखपुर 100 वर्षों से सनातन धर्म की सेवा कर रहा है, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं उनका संकल्प बिल्कुल साफ, इस संस्था से हमें कोई लाभ नहीं लेना, इस संस्था में कोई दान भी नहीं लेना, हमें 1 पैसे का दान नहीं बाहर से, ना कोई लाभ, केवल परोपकार करना, परहित करना है। तो वहाँ एक नियम है, अभी भी शुरू से चला रहा है। जब से स्थापना हुई
तब से एक नियम चला रहा है। वो नियम क्या चल रहा है? कि जैसे कार्यालय खुलेगा प्रेस का प्रातःकाल, हजारों आदमी काम करते हैं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। तो एक व्यक्ति की ड्यूटी है, उसके हाथ में एक तख्ती रहती है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। अब वो एक तरफ से, जैसे यहाँ ऑफिस में 10 लोग इस लाइन में बैठे, तो वो व्यक्ति सबसे पहले ही टेबल में जाके खड़ा हो जाएगा और तख्ती लेके खड़ा हो जाएगा, और जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक वहां से नहीं हटेगा। उसे एक बार बोलना ही होगा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण फिर वो दूसरी जगह आएगा, फिर तीसरी जगह पर। सुबह से शाम तक उसका एक ही काम है। जितने लोग गीता प्रेस में काम कर रहे हैं सबसे एक बार भगवान नाम उच्चारण कराना। इसका तात्पर्य है कि तुम अपनी सामर्थ्य से सेवा नहीं कर रहे हो, ये नाम भगवान की कृपा से सेवा कर रहे हो। ये महसूस करो तुम जो भी यहाँ सेवा कर रहे हो अपनी निस्सामर्थ्य से नहीं, नाम भगवान की कृपा। तो गोस्वामी जी ने पूरे जीवन जो आत्मसात किया है उसी को बांटा उन्होंने, और सभी को, चाहे स्वार्थ में चलने वाले हो यानी संसार में चलने वाले जीव हो, वहाँ चाहे परमार्थ। स्वार्थ पर मारथ साथ न सो, स्वार्थ परमारथ साथ न सो, भुज उठाए कहूँ तेरे, भुज उठाए कहूँ तेरे, नाम राम राव रोई हित मेरे, राम नाम राम रोई तो मेरा। भुज उठा के कहता हूँ यानी सत्य कहता हूँ। कोई जिसको अपना स्वार्थ बनाना हो, जिसको अपना परमार्थ बनाना हो, वो कहीं ना जाए, किसी के पास न जाए, एक जगह बैठ करके केवल भगवान का नाम ले। तो इस तरह से गोस्वामी जी ने लाखों लोगों को भगवत धाम पहुंचाया। ऐसी नाव प्रदान की भगवान नाम की कि लोग सहज रूप में बहुत सागर से पार हो गए। कलयुग की बात अच्छी नहीं लगी। कलयुग ने आकर गोस्वामी जी को महाराज डांटा फटकारा, चला गया। गोस्वामी जी ने हनुमान जी से कहा और हनुमान जी ने कहा कि आप श्री ठाकुर जी के लिए विनय पत्रिका लिखें, मैं उसमें दस्तखत करा दूंगा, इसको दंड दिलवाऊंगा कलयुग को। और गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका की रचना किया। जानकी जीवन की बल जई हो, जानकी जीवन की बल जई हो, हाँ जानकी जीवन की बल जई हो, जानकी जीवन की बल जई हो, चित कह राम सिय पद पर हरि, चित कह राम सिय पद पर हरे, अब न कहूँ चल जई हो, अब न कहूँ चल जई
केवल जय हो। गोसाई तुलसीदास से प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री जानकी जी के जो प्राणाधार हैं, मैं उनकी बलिहारी जाता हूँ। जीवन की इतने दिनों का ये अनुभव है कि श्री सीताराम जी के चरण छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चित्त ने इसे स्वीकार कर लिया है। मैं प्राणनाथ के चरणों का ही आश्रय लूंगा। भगवान श्री राम को यहाँ जानकी जीवन कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। जानकी जी के प्राण हैं, राम जी जानकी जी के प्राण हैं। प्रसंग आता है कि जब कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया श्री राम जी को, तो किशोरी जी ने कहा कि मैं भी चलूंगी वन। तो भगवान ने बहुत समझाया, यहाँ कोई नहीं है, माँ भी दुखी है और पिता भी दुखी हैं, इसलिए आप अयोध्या के राजभवन में ही रहो। वन में बहुत कष्ट है, उन कष्टों को तुम सहन नहीं कर सकते हो। रहु भवन अग रहु भवन अब हृदय विचारी। रहु भवन अब भवन विचारी। चंद वदन दुख कानन भारी। चंद्र वदन दुख कानन भारी। आप अत्यंत सुकुमार हैं, मन के कष्टों को आप सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अयोध्या के महल में ही निवास करें और माता पिता की सेवा करें। तो किशोरी जी ने प्राणनाथ शब्द से संबोधन किया राम जी को और कहा कि जय जय, सुख वहां है जहां आप हैं। सुख किसी वस्तु में नहीं है, किसी पदार्थ में नहीं है, किसी स्थान में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं। ये किशोरी जी कह रहे, जहां आप है वहां सुख है। और आपके बिना लोगों की दृष्टि में भले वो सुरपुर है, स्वर्ग है, लोगों की दृष्टि में भले वो ब्रह्मलोक है, लेकिन वो नरक के समान, तो सुख आप में। प्राणनाथ करुणायतन। प्राणनाथ करुणायतन। सुंदर सुखद सुजान। सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु। सुरपुर नरक समान। सुरपुर नरक समान। कितनी बढ़िया बात कही। मेरा सुख आपसे है। आप प्राणों के नाथ, प्राणी नहीं रहेंगे तो बाकी चीजें क्या उपयोग है। किशोरी जी को ये नाम बहुत प्रिय है, इसलिए कई जगह संबोधन करते हैं। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही। प्राणनाथ तुम
कतहु कछु नाही। मोह कहूँ सुखद कतहु को नाई। मोह कहाँ सुखद कतहु कछु नाही। मोह कहूँ सुखद कतहु को नाई। ये प्राणों के नाथ, इस सृष्टि में आपके सिवा कहीं भी मुझे सुख नहीं है। आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं। आप मेरे हृदय की स्थिति का मैं निवेदन कर रही हूं। आपके वियोग का एक लौलेस, आपके वियोग का एक लौलेस और पूरी सृष्टि के दुख एक साथ आ जाएं, आपके वियोग के लौलेस के दुख के समान बराबर नहीं होंगे। देखो आप, प्रभु वियोग लवलेस समाना। प्रभु वियोग लवलेस समाना। प्रभु वियोग लवलेस समाना। प्रभु वियोग लवलेस समाना। सब मिली हो ही ना कृपा निधाना। मग्न होई न कृपा निधाना। सब मिली हो ही ना कृपा निधाना। सब मिल होई न कृपा निधाना। इस चौपाई में उपासना का रहस्य भरा हुआ है। श्री ठाकुर जी के वियोग में एक क्षण है। श्वेतदीप के जो भक्तों का चरित्र है भक्तमाल में, उसमें लिखा है कि वो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर में, तो यदि एक निमिष का व्यवधान पड़ जाए दर्शन में, तो उन्हें ऐसा लगता है करोड़ करोड़ कल्पों की यातना हमें मिल गई। एक निमिष का दर्शन में यदि अवरोध आ गया तो उन्हें लगता है करोड़ कल्प नरक की यातनाएं हमें मिल गई। किशोरी जी कह रही है कि प्रभु का वियोग सहन नहीं होना चाहिए। दुनिया के जितने कष्ट हैं कुछ भी नहीं, प्रसंगे हैं। प्रभु के वियोग का जो दुख है इतना भारी है, उतने कष्ट बने ही नहीं संसार में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भजन के बिना जो क्षण जाता है, प्रभु वियोग का मतलब भजन के बिना जो क्षण जाते हैं, वो जो कष्ट है उसके सामने दुनिया के कष्ट कुछ भी नहीं। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमीरण भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। भजन न होई, भजन न होई। भजन न होई, भजन न होई। प्रभु के वियोग की कल्पना होती किशोरी जी के प्राण कंठगत आ गए।
और राम जी ने देखा कि यदि मैं एक मिनट हाँ नहीं कहा चलने को साथ में तो प्राण छोड़ देंगे। देख दशा रघुपति जी जाना, ओ देख दशा रघुपति जी जान, हट राखे नहीं राखहि प्राण, हठ राखे नहीं राखे प्राण, हठ राखे नहीं राखहि प्राण, हठ राखे नहीं राखे प्राण। राम जी ने कहा चलो साथ। तो यहाँ विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी को जानकी जीवन नाम से संबोधन किया। जानकी जी इन्हें प्राणनाथ कहते हैं और इस पद में श्री गोस्वामी जी जानकी जीवन का स्मरण कर रहे हैं। जानकी जीवन की बल जई, जानकी जीवन की बल जइया, चित कह राम सिया पद पर हरि, चित कह राम सिया पद पर हरे, अब न कहूँ चल जई, अब न कहूँ चल गए हो, जानकी जीवन की बल जई, जानकी जीवन की बल जइया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे चित्त ने एक निर्णय ले लिया है। क्या निर्णय ले लिया है? उन्हें सीताराम जी के चरण को छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कब पता चलता है कि हमारे चित्त ने निर्णय ले लिया है? हम कह दें कि हमारे चित्त ने निर्णय ले लिया है कि जानकी लाल जी के चरणों को कहीं छोड़, तो माना थोड़ी जाएगा ना। चित्त को आकर्षित करने वाली सब चीजें हों और कहीं आपका चित्त न जाए, तब माना जाएगा कि आपके चित्त ने निर्णय ले लिया है कि रघुनाथ जी के चरणों को, सीताराम के चरणों के, ऐसे न उधार वाला मामला नहीं है ना। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक में संपूर्ण भूमंडल के राजा आए भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान के चरणों में अपनी भेंट अर्पित करने के लिए। श्री विष्णु जी ने विचार किया कि मैं भी भगवान के चरणों में कुछ ना कुछ अर्पित करूं। विष्णु जी जब लंका से चले थे पुष्पक विमान में श्री ठाकुर जी के साथ में, तो हमारा आपने बड़ी मूल्यवान मणियों की एक माला बनाई। वो मणियां समुद्र देता था इन्हें डर के मारे, रावण को, और रावण के कोषागार में वो मूल्यवान मणियां रखी थी, तो उन मणियों की माला बनाई। अद्भुत। रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, रतन अपार क्षीर सागर माई, लियो हित धाय के बनाए माला करी है, लिए हित धाय के बनाए माला। माला लेकर के जब विष्णु जी गए, एक ऐसी पेटिका में माला बंद करके रखी थी। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और उस छोटी सी मंजूषा को खोला
और जब माला निकाल, इतना प्रकाश उस माला से हुआ कि जितने लोग आए थे राज्याभिषेक उत्सव में, सबका चित्त आकर्षित हो गया। वो माला भीष्म जी ने राम जी के गले में पहनाई। सब सुखो रघुनाथ यह महाराज जू को भक्ति सो, सब सुख रघुनाथ महाराज जू को भक्ति सो, विभीषण जो आन भेंट धरी है, विभीषण जो आन भेंट धरी है, गले में पहना। तो माला इतनी सुंदर थी मणियों की कि जितने लोग राम जी में चित्त लगाए थे ना, सबका राम जी से चित्त अलग हो गया और उस माला में आ गए। राम जी सामने बैठे, लेकिन माला के आकर्षण ने राम जी से चित्त को हटा लिया। सबका चित्त माला में, यानी ये माला हमें मिल जाए। आकर्षण का तात्पर्य क्या होता है? ये वस्तु, ये व्यक्ति हमें मिल जाए। तो भगवान अंतर्यामी है। भगवान श्री राम समझ गए कि देखो इन सब लोगों के चित्त को मणियों की माला ने हरण कर लिया है। यहाँ तक लगा विभीषण जी के मन में भी ये बात थी कि माला मैं पहनाऊं राम जी को और राम जी प्रसादी के रूप में मुझे पहना दें। ऐसे कई लोग होते हैं माला लेके जाएंगे, फिर देखते रहते हैं बाजी हम ही को पहना दे। कई लोग ऐसे होते हैं। तो ईश्वर जी के मन में था कि राम जी को पहनाऊंगा, राम जी प्रसादी को मुझे पहना देंगे। यानी सबके चित्त को माला आकर्षित किए हुए थे। अब माला एक चाहने वाले 1 लाख, तो राम जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है। अब हम किशोरी जी को जिम्मेदारी देते हैं, किशोरी जी उसको लेना हो दे दे। राम जी ने उतारी माला, किशोरी जी कंठ में डाल दी। किशोरी जी कंठ में, ये जिसे चाहे उसे दे, ठीक है। किशोरी जी ने एक बार पूरी सभा को देखा और किशोरी जी ने विचार किया कि ये माला की चाह जो लोगों के अंदर है वो ठाकुर से विमुख बना देगी। चाह ही ठाकुर से विमुख बनाती है। जीवन में अगर चाह ना हो तो व्यक्ति का चित्त स्थिर हो जाए। किशोरी जी ने देखा कि सभी लोगों की चाह माला में है, ये सभी भगवान से विमुख हो जाएंगे, इसलिए इनको माला देना ठीक नहीं है। लेकिन जिसको चाह नहीं हो उसे माला दी जाए तो कोई नुकसान नहीं है। तो किशोर जी ने जब नजर दौड़ाई तो एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसकी चाह नहीं थी, और वो थे श्री हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सभा ही की चाह और गाहे हनुमान गरे, सभा ही की चाह अब गाहे हनुमान गरे, डार दई सुधु भई अति अरवरी है, डार दई सुधु भई मति अरवरी है। हनुमान जी की चाह नहीं है। क्यों नहीं चाह है? हनुमान जी का चित्त राम जी के चरणों में लगा हुआ है, ठीक है। और जिसका चित्त राम जी के चरणों में लगा होगा उसकी स्थिति यही होगी, चित्त कह राम सीय पद पर हर, अब न कहूँ चले जाएंगे। श्री जीव गोस्वामी जी का नाम आपने सुना होगा। श्री जीव गोस्वामी जी बहुत विद्वान संत थे वृंदावन के। उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी, 4 लाख श्लोक लिखे। बताओ 4 लाख श्लोक अकेले लिखे हैं
जीव गोस्वामी जी ने। तो उनका परिचय देते हैं नाभाजी महाराज। बेला भजन सुपक्को बेला भजन सुपक कसाय न कबहू लागी, कसाय न कबहू लागी। परिचय की पहली पंक्ति सुनो आप श्री जीव गोस्वामी जी की। कहते हैं कि इनकी विशेषता ये थी, ये नियम पूर्वक भजन करते थे। बेला, एक दिन तो एक माला जप ली, एक दिन 1000 माला जप ली, और फिर 11 दिन तक माला नहीं छुई। ये भजन काम नहीं करेगा। बेला यानी नियमित भजन। आप 10 माला करो, नियमित करो आप। तो जीव गोसाई जी की विशेषता बताते हैं कि आपने पूरे जीवन नियम पूर्वक भजन किया। और दूसरा, हाँ, कसाय न कबहू लागी, कसाय न कबहू लागी। चित्त में जो डिमांड है, चित्त में जो संसार की नाना तरह की इच्छाएं हैं, यही कसाय है। कसाय व्यक्ति भजन तो करता है लेकिन इतनी लिस्ट साथ में रखता है, अब ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। यही भजन का कसाय है। कहते जीव गोसाई जी ऐसे थे जिनके भजन में कभी कसाय नहीं लगी, कभी जीवन में डिमांड नहीं किया। जो हो रहा है ठीक है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान जो कर रहे हैं मंगल में कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को जोड़ना। भगवान हमसे ज़्यादा समझदार है, भगवान हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन ये जीव मानता नहीं, अपनी बुद्धि लगाता है। तो एक तरफ जैसे किसान रस्सी बनाता है, दूसरी तरफ पड़िया खाती जाती है रस्सी, बस खत्म। इधर पूरा दिन मेहनत करता है, पड़िया पेट में खा के बराबर कर देती। ऐसे हमारी भजन की हालत है। इधर भजन करते हैं, इधर इच्छाएं करते हैं, सब भजन समाप्त। हनुमान जी को देखा किशोरी जी ने कि इनका चित्त माला में नहीं है, नाम में है, राम जी के चरणों में। तुरंत माला उतारी, हनुमान जी के गले में डाल दिया। तो माला आई और हनुमान जी ने विचार किया कौन सी आफत आई। माला माने माल, माल आता तभी तो आफत आती है। वो माला आई और हनुमान जी ने कहा कौन सी आफत आई। तुरंत माला उतार ली और उन्होंने सोचा कि माता जी ने पहनाया माला, श्री जी ने पहनाया है, इसमें जरूर कोई विशेष न विशेष बात तो होगी। तो पहले घुमा के देखा उसमें बाहर से कि मुझे जो सबसे प्रिय चीज है इसमें है कि नहीं, तो नहीं दिखा कहीं। उनको अपने ठाकुर का नाम नहीं दिखाई पड़ा, तो सोचा इसके अंदर होगा। हनुमान जी के दांत वज्र के समान है महाराज। एक एक मणि को फोड़ते फिर देखते, कुछ नहीं, फिर फेंक देते। ऐसे आधे से ज्यादा मणियां फोड़ के फेंक दी। राम बिन काम कौन, राम बिन काम कौन, राम बिन काम को फोर मन दीने जा, फोर मन दीने जा। भीष्म जी ने सोचा रे इतनी मूल्यवान हार की ये हालत मेरे सामने, मेरे लाई हुई चीज की इतनी बेइज्जती। तो भीष्म जी खड़े हो गए, बोले हनुमान जी क्या कर रहे हो, ये इतनी मूल्यवान माला आप नष्ट कर रहे हैं, आप कर ही दी आधे से ज्यादा। हनुमान जी ने कहा भीष्म जी मैं तो अपने काम की चीज देख रहा हूं कि इसमें राम नाम है कि नहीं, मैं उसी को अपने पास रखता हूं जिसमें राम नाम होता है, बाकी मुझे कुछ से लेना देना नहीं। हनुमान नाटक में लिखा है कोई व्यक्ति, हनुमान जी कह रहे हैं कोई व्यक्ति धोखे से जब राम कहता है
तो मैं छलांग लगा के वहां पहुंचता हूं उसकी चरण धूल लेने के लिए। ये हनुमान जी की बात है। धोखे से राम कहता है तो उसकी चरण रज लेने के लिए मैं वहां पहुंच जाता हूं। इसमें राम है कि नहीं? अब तो गुस्सा व्यक्ति को आता ना तो विवेक खो देता है। इसलिए भीष्म जी विवेक खो चुके थे। उन्होंने कहा कि बड़ी बात करते हो, इतना भरकम शरीर लिए घूमते हो, इसमें राम है क्या? हनुमान जी ने कहा इसमें राम नहीं होता तो मैं कब का छोड़ देता है, लेकिन तुम्हें विश्वास है, तुम देखो। और हृदय फाड़ करके दिखाया। श्री सीताराम जी विराजे और त्वचा को निकाल के दिखाया। हर जगह राम का दर्शन हो रहा है। खोल त्वचा नाम ही, खोल त्वचा नाम ही, दिखायो बुद्धि हरी है। खोल त्वचा नाम ही, दिखायो दिखायो बुद्धि हरी है, दिखायो बुद्धि हरी है, दिखायो बुद्धि हरी है, दिखायो बुद्धि हरी है। सारी सभा ने जब दृश्य देखा, रोम रोम में हनुमान जी के राम नाम है। आज सब महाराज हर्षित होके सब एक साथ बोलो हनुमान जी महाराज। प्रभु उठे, हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। हनुमान जी का वैसे के वैसा शरीर हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्त का पता तब चलता है जब वो वस्तुएं हों। ऐसे तो ही पता है खाने को है नहीं, बोले हमारा एकादशी है। आकर्षण की चीजें और आपका चित्त ना जाए तब मानना पड़ेगा कि आप सीताराम जी के छोड़ के आपको चित्त नहीं जाता। जैसे हनुमान जी का ऐसे भजन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे चित्त ने स्वीकार कर लिया है, अब मैं कहीं नहीं। चित्त कह राम सिंह पद पर हरि, चित कह राम सिय पद परिहरे। और कहूँ ना चल जइहो, और कहूँ ना चल जई हो, जान की जीवन के फल जान की जीवन की भल गई हो। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुन तू महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदुलाल, और झलकत राधा नंदलाल। गदे गदे स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंग। आलोचन बरसत हसुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवाए सुरसुते का, लेत जीवाय सुरसते का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हटे
चरण प्रसाद तजत कुसंगो लेत सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संग हाँ भागे जगत को अद्भुत भाल जगत को अद्भुत भाव निशिवासर सोवत अरुजागत निस्वासर सोवत अरुजागत रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा ओ प्रगति जीवन रस करसा नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो नमो श्री